हेलो मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इस केमिस्ट्री के क्लास 10वीं के फर्स्ट चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसका पार्ट ये 3 है। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम 2 अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है और द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। आप इतना उम्मीद रखिए कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, वो भी केमिस्ट्री के भाषा में नहीं, खुद की भाषा में। आइए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा है एकल विस्थापन अभिक्रिया। याद रखिएगा, एकल का मतलब एक, एकल का मतलब एक, और विस्थापन क्या यानी याद रखिएगा धकेल के। विस्थापन का मतलब क्या करके, धकेल के। अभिक्रिया का मतलब होता है मिलना, अभिक्रिया का मतलब मिलना। आ गया हमको समझ में। अगर ये एक के साथ मिला जाए, वो भी क्या करके, धकेल के, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं सिंगल यानी अकेले, डिस्प्लेसमेंट यानी धकेल करके, प्लेसमेंट यानी उसके जगह को हटा करके, डिस करके, हटा करके, और ऐसे रिएक्शन को हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे वैसा अभिक्रिया जिसके यौगिक में, जिसके कंपाउंड में, यौगिक किसको कहते हैं, जैसे CuSO4 एक यौगिक है। CuSO4 क्या है, एक यौगिक है। याद रखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिल के बनेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पोटेशियम अकेले है तो यह एक तत्व हो गया, बेरिलियम अकेले है तो यह एक तत्व हो गया, कैल्शियम अकेले है, सोडियम अकेले है तो यह एक तत्व हो गया। लेकिन ये फेरस सल्फेट हो गया, ये 2 इसमें तत्व है, FeS और एक ऑक्सीजन भी है, 3 तत्व है यहाँ पे। जैसे कि कॉपर सल्फेट, इसमें 3 तत्व है। जो एक से ज्यादा तत्वों से मिलकर बनता है वो आपका यौगिक कहलाता है। क्लियर है। यौगिक के कमजोर अणु को, जो कमजोर दिल वाला होगा, समझो, या चाहे परमाणु को दूसरे परमाणु द्वारा धकेल दिया जाता है, तो ऐसे यौगिक को हम लोग एकल विस्थापन कहते हैं। आ गया होगा समझ में एकल विस्थापन क्या किसको कहते हैं। जब एक यौगिक में से कमजोर यौगिक को बड़े यौगिक धकेल के बाहर निकाल देता है, तो ऐसे यौगिक को हम लोग बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण बताने से पहले कुछ तत्व का नाम आप याद रखिएगा। इतना जो है, ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, मतलब ये सबसे ज्यादा अभिक्रिया करता है। जैसे कि ये कहीं अभिक्रिया में आपको K दिखाई दे और Ba दिखाई दे, तो K ज्यादा क्रियाशील होगा Ba की तुलना में, और Ba क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब यही है। मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, क्रोमियम हो गया, फेरम हो गया, ये कम हुआ ऊपर का के तुलना में। ये इससे भी कम हो गया कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, स्टेनस, प्लम्बम, और हाइड्रोजन से नीचे वाला सबसे कम अभिक्रिया वाले धातु माने जाते हैं। जैसे कॉपर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अर्जेंटम हो गया, प्लैटिनम हो गया, ऑरम हो गया, ये सब कम क्रियाशील है। अगर एक ही तत्व में आ जाए आपका मैग्नीशियम और एक ही तत्व में आ जाए निकेल, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन होगा, जो ऊपर है। मैग्नीशियम ज्यादा होगा और निकेल आपका कम होगा, अर्थात मैग्नीशियम लतियाना चालू कर देगा, किसको, निकेल को। मैग्नीशियम लतिया के निकेल को कहाँ निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये पहला उदाहरण है, पहला उदाहरण समझिए। जैसे कि CuSO4 ये 2 है, कितने हैं, 2 है। फेरस कितने हैं, 1 है। एक यानी ये थर्ड पार्टी है, एक यानी है थर्ड पार्टी है। जब 2 व्यक्ति, जब 2 मियाँ बीवी जिंदगी एक साथ खुशहाल जिंदगी को क्या कर रहा है, जी रहा है, अगर जब कोई थर्ड पार्टी आकर उसके जिंदगी में एंट्री मार देगा तो क्या होगा। देखिए फेरस और कॉपर, फेरस और कॉपर, यहाँ पे देखिए फेरस कहाँ है, फेरस आपका यहाँ पे है और कॉपर यहाँ आपका यहाँ, मतलब फेरस इस श्रेणी में पहले है, तो मतलब ये ज्यादा क्रियाशील धातु है। और आपका कॉपर क्या है,
कम क्रियाशील धातु है। तो कहने का मतलब दो खुशहाल जीवन में जब कोई थर्ड पार्टी आता है तो एक जो खुशहाल जीवन जो पहले से जी रहा होता है उसको मार के धकेल के लतिया के कहाँ निकाल देता है, बाहर निकाल देता है, और जो पहले से ऋणात्मक होता है उसके साथ वो जाके जगह बनाकर खुशहाल जिंदगी जीने लगता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका कॉपर है जो अकेले है, लेकिन अर्जेंटम सिल्वर नाइट्रेट में से क्या किया, निगेटिव वाला को कभी नहीं लतियाएगा, हमेशा पॉजिटिव वाला को ही लतियाता है। कॉपर लतिया दिया केकरा, अर्जेंटम को बना लिया CuNO3 और Ag आपका क्या हो गया, अलग हो गया। उसी प्रकार इस उदाहरण को समझ जाए, दो खुशहाल जीवन में कोई थर्ड पार्टी एंट्री लेके खुशहाल जीवन में से एक व्यक्ति को क्या कर दिया, अलग कर दिया, और अलग करके जिंक अपना खुद का जगह बना लिया था, जिंक सल्फेट बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। इसमें हम लोग ये समझ रहे हैं कि एक धातु को धकेल करके उसको बाहर निकाल देता है और उसके जगह यह अपना जगह बना लेता है। ऐसे अभिक्रिया को हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे ये सोडियम बोरोमाइड है, ठीक है, और ये हमारा क्लोरीन है। तो यहाँ पे बोरोमाइड को धकेल के कहाँ निकाल दिया है, बाहर निकाल दिया, जिसमें भूरा अपक्षेप बन रहा है, ठीक है, और क्लोरीन किसके साथ चला गया है, सोडियम के साथ जाके NaCl साधारण नमक बना लिया है, ठीक है। उसी प्रकार पोटेशियम आयोडाइड है, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन आई को धकेल के आई को कहाँ निकाल दिया है, बाहर निकाल दिया है, और के साथ अभिक्रिया करके बना लिया है KCl। आ गया होगा आपको समझ में। एकल विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्वों को धकेल के कहाँ निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। एक तत्वों को धकेल करके कहाँ निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ने क्या पढ़ने आगे, डबल अभिक्रिया यानी दो गो अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, जिसमें डबल यौगिक होंगे। क्या होंगे, दो अभिक्रिया को धकेलेंगे। जैसे समझिए यहाँ पे राम है और सीता है, दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ पे मीरा है और गीता, ये दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। अब इस दोनों के साथ घटना होगा, राम नहीं चाहेगा कि मैं सीता के साथ रहूं, अब मीरा नहीं चाहेगा कि मैं गीता के साथ रहूं, तो क्या करेगा, राम यहाँ से मीरा को धकेल देगा, और राम किसके साथ रहना चालू कर देगा, गीता के साथ, ठीक है। और ये दोनों, सीता भी अकेले होके रोने लगेगी और मीरा भी अकेले होके रोने लगी। दोनों कहेगा चलो दोनों बहन भाई यानी दोस्ती कर लेते हैं, और सीता और मीरा एक साथ रहने लगेगी। इससे आप क्या समझे कि यहाँ पर एक व्यक्ति एक दूसरे को धकेलता है, राम मीरा को धकेलता है तो मीरा सीता को धकेल के अलग कर दिया, यानी दो आयनों का अदला बदली होता है। कितने आयनों का अदला बदली होता है, दो आयनों का अदला बदली होता है। आप ऐसे समझे कि आपके एरिया में, शहर में या गांव में दो पति पत्नी रहता है, दो यहाँ पे भी पति पत्नी है और दो यहाँ पे भी पति पत्नी है। इसका पति इसके पत्नी के लेकर भाग गया और इसका पति इसको पत्नी के लेके भाग गया, मतलब डबल चेंज करना। आइए द्विविस्थापन या इसी का दूसरा नाम होता है उभय का मतलब होता है दूगो। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण आपको लिखना है, इसे बोलते हैं डबल यानी दूगो। डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए ऐसे रिएक्शन में। वैसा रिएक्शन जिसके कंपाउंड में आयनों का अदला बदली करके दो गो न्यू कंपाउंड बनते हैं, नया अभिक्रिया बनते हैं। जैसे ये हमारा XY है, ये भी एक यौगिक है, और ये भी हमारा XY है, ये भी क्या एक यौगिक है। याद रखिएगा, ए ना Y को धकेल के कहाँ निकाल दिया, बाहर, और B ना
एक्स के साथ जाके मिल गया, तो बी में जब एक्स अभिक्रिया करेगा तो एक्स भी बन जाएगा, और एक किसको लेके चला गया, वाई को, तो बन गया ए वाई। इसको पहचानने का काफी नमूना तरीका होता है कि जैसे ये सोडियम क्लोराइड है और ये सिल्वर नाइट्रेट है, काफी है। सोडियम यहाँ पे प्लस होता है, क्लोरीन आपका कथी होता है, माइनस होता है, गैस है। अर्जेंटम आपका प्लस होगा, धातु है। नाइट्रेट ऋणात्मक मूलक है, ये क्या होगा, माइनस होगा। याद रखिएगा, प्लस जाएगा, प्लस जाएगा माइनस के साथ, प्लस जाएगा माइनस के साथ, यानी एन ए जी को धकेल करके, एन ए जी को धकेल करके अपना साथ किसको रख लिया, नाइट्रेट के, तो बन गया NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब Ag भी काम किया, NO को धकेल के किसको साथ में रख लिया, Cl को, तो बन गया AgCl, AgCl। पहचानने का तरीका, जैसे कि ये बेरियम है और ये लास्ट में क्या है, सल्फेट है, तो बेरियम जाएगा केकरा साथ, सल्फेट के साथ। इसके शुरू में सोडियम है और इसके लास्ट में क्या है, क्लोरीन है, तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। कितना आसान है। इसके शुरू में Fe है, इसके शुरू में सल्फेट है, तो FeSO4 फेरस सल्फेट बन गया। इसके शुरू में हाइड्रोजन है और इसके लास्ट में क्या है, सल्फाइड है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया। इसके शुरू में कॉपर है और इसके लास्ट में क्या है, सल्फाइड है, तो कॉपर जाएगा सल्फाइड के पास, कॉपर सल्फाइड। इसके शुरू में क्या है, हाइड्रोजन है, इसके लास्ट में क्या है, सल्फेट है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया। ये आपका हो गया द्वि विस्थापन अभिक्रिया और एकल विस्थापन अभिक्रिया। बाकी अगला पार्ट में हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, अवकरण अभिक्रिया क्या होता है, इस पे चर्चा करेंगे।